हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे पास एक लैपटॉप का प्रोग्रामर है जो मल्टी फंक्शन प्रोग्रामर होता है। इसे लैपटॉप डेस्कटॉप के जो बायोस होते हैं इसे प्रोग्राम करते हैं। तो चलिए आज के हम इस वीडियो में दिखाने वाले हैं कि लैपटॉप के जो बोर्ड होते हैं और उसमें जो बायोस लगा हुआ होता है उसे कैसे हम प्रोग्राम करते हैं। अगर बायोस से रिलेटेड प्रॉब्लम रहता है तो हमारा लैपटॉप डेड भी हो सकता है, या फिर वो लोगो में अटका हुआ हो सकता है, या फिर सेम टाइम में वो बंद हो जाएगा लैपटॉप। तो इस कंडीशन में हम लोग लैपटॉप को प्रोग्राम करते हैं। या हमारे बोर्ड में सारे वोल्टेज प्रॉपर बन रहा है लेकिन फिर भी हमारा लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा है, तो भी हम बायोस को प्रोग्राम करते हैं। तो बायोस को प्रोग्राम करने से पहले हमको एक प्रोग्रामर का जरूरत पड़ता है। जो आज हमारे पास ये एक प्रोग्रामर है जो हमारे पास है RT809F प्रोग्रामर। और इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगा एक लैपटॉप के और इसके एक सॉफ्टवेयर का। जो जिस कंपनी का आपके पास प्रोग्रामर होगा उसी के सॉफ्टवेयर होना चाहिए। तो चलिए हम अपने लैपटॉप पे चलते हैं और कंप्लीट प्रोसेस दिखाते हैं कि कैसे हम इसे प्रोग्राम करते हैं। ये हमारा बायोस प्रोग्रामर है और इसमें हम बायोस को सेट कर लिए हैं। इसके साथ एक केबल मिलता है जो यूएसबी के साथ कनेक्ट कर लिए, और इसका एक सॉफ्टवेयर आता है। जिसका भी बायोस प्रोग्रामर होगा उसी का सॉफ्टवेयर आता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ मिल रहा है ना RT809H, तो इसी का हमारा बायोस प्रोग्रामर का एप्लीकेशन है जो हम डाउनलोड कर लिए हैं। आपको यहाँ पे लैपटॉप में दिख रहा होगा iFix RT809F। तो इसके सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेंगे और इसे रन करेंगे। जैसे ही रन करेंगे तो एस पे क्लिक किए और ये ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये हमारे पास ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले अगर ये प्रॉपर कनेक्ट रहेगा तो स्टेटस में यहाँ पे ये सिग्नल आपको शो करेगा। अगर हम यहाँ से इसके यूएसबी को हटा देते हैं तो देखिए ये बंद हो गया। और अगर ये प्रॉपर कनेक्टेड नहीं हो पाता है तो भी ये यहाँ पे एरर शो करेगा। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर हमारा प्रॉपर बायोस कनेक्टेड है तो इस सॉफ्टवेयर में देखिए यहाँ पे स्मार्ट आइडेंटिफाई आईडी पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी बायोस लगा हुआ होगा उसके सीरियल नंबर, प्रोग्रामर के डिटेल्स, वर्जन दिखा देगा। और यहाँ पे कितने कैपेसिटी है, इसमें जो कुछ स्टोरेज होते हैं वो उसके स्टोरेज के कितने कैपेसिटी है ये यहाँ पे दिखा देगा। करंट सेलेक्टेड W25X40 कैपेसिटी 4 मेगाबिट्स और 512 केबी बाइट्स में शो कर रहा है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है, इसमें जो डेटा पहले से डाला हुआ है इसको हम रीड करेंगे। रीड करने के बाद हम इसे सेव कर लेंगे, क्योंकि अगर हमें कस्टमर देता है लैपटॉप तो हो सकता है वो लोगो में अटका हुआ हो सकता है, या फिर सारे वोल्टेज बन रहा है, सारी चीज प्रॉपर है लेकिन वो फिर भी बंद हो रहा है। तो भी अलग अलग कंडीशन होते हैं जो हम पहले ही आपको बता चुके हैं। तो उस कंडीशन में हम बायोस को प्रोग्राम करते हैं। अगर हम नए फाइल को डालते हैं और अगर वो सेम मैच नहीं कर पाता है तो हो सकता है कि वो लैपटॉप अगर लोगो में अटक रहा होगा तो वो डेड में चला जा सकता है। इसीलिए हम जो इसमें फाइल पहले से है इसका बैकअप लेकर के सेव करके रख लेंगे, ताकि अगर हमें कोई फाइल ना मिले तो जो इसमें फाइल पहले से था उसे हम फिर से रीड राइट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले रीड पे क्लिक करेंगे और जैसे ही रीड पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे सेव करने के लिए ओपन हो जाएगा। तो हम इसको एक नए फोल्डर बना करके इसे हम डेस्कटॉप में सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक न्यू फोल्डर ले लेते हैं और यहाँ पे हम सेव कर देते हैं बायोस। इसका नाम अलग ही होता है, बीन एक्सटेंशन से सेव होता है। तो सेव पे क्लिक करते हैं और ये हमारा सेव हो चुका है, जो कि यहाँ पे डेस्कटॉप में आपको दिख रहा है। जब ये सेव हो जाता है तो हम यहाँ पे ओपन पे क्लिक करके रीड कर सकते हैं। उससे पहले हम इसे इरेज कर देंगे ताकि ये पूरी तरीके से ब्लैंक हो जाए। तो यहाँ पे इरेज पे हम क्लिक करेंगे और ये इरेज होना स्टार्ट हो जाएगा। जब हम इसे इरेज कर देते हैं उसके बाद अगर हम देखना चाहें कि इसके अंदर कोई डेटा है या नहीं है तो फिर से अगर हम रीड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाएगा चिप इज एम्प्टी, ऑल आर ऑफ। तो ये पूरे तरीके से चिप खाली हो चुका है। तो सबसे पहले अब हमको क्या करना होगा कि जो भी बोर्ड होगा हमारा उस बोर्ड के लिए हम बायोस को डाउनलोड करेंगे। तो हम नेट पे चले जाएंगे और जो हमारा बोर्ड नंबर होगा उसे हम डाउनलोड करने के लिए
डाउनलोड करने के लिए हम उस नंबर को डालेंगे और वो हमारा बायोस डाउनलोड हो जाएगा। बायोस बिन फाइल लिख करके सर्च करेंगे तो वो बायोस बिन फाइल आ जाएगा और उसे डाउनलोड कर लेने के बाद ये हमारे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो अभी हम डाउनलोड नहीं करेंगे। बायोस को कैसा डाउनलोड करते हैं, सिमेटिक कैसा डाउनलोड करते हैं, ये हम अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास बायोस डाउनलोडेड है, तो हम यहाँ पे ओपन पे क्लिक करेंगे और ओपन करने के बाद जहां भी हमारा बायोस फाइल है हम वहां से इसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये हमारा बायोस फाइल है और ओपन पे क्लिक कर देंगे तो ये यहाँ पे लोड हो जाएगा। उसके बाद हम राइट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जैसे ही राइट पे क्लिक कर देंगे तो ये राइट होना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे ऑटो वेरीफाई राइट सक्सेसफुली हो चुका है, ऑटो वेरीफाई हो चुका है और वेरिफिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अगर फिर से अगर हम रीड पे क्लिक करें तो यहाँ से ये रीड फिर से दिखा देगा। अगर ये रीड सक्सेसफुली नहीं होगा तो आपको इम्पिटिटी का फिर से एरर शो करेगा और यहाँ पे सक्सेसफुली का मैसेज नहीं आएगा। अगर आप देखना चाहें कि बायोस के अंदर क्या डेटा होता है तो बफर पे क्लिक करते हैं तो आपको सारे डेटा यहाँ पे शो कर जाता है जो इस बायोस के अंदर लिखा हुआ, जो राइट किया हुआ होता है। तो ये अगर पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं तो आप बायोस प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और कोई भी बोर्ड में इस तरीके से बायोस प्रोग्राम करके आप लैपटॉप को फिर से उसे स्टार्ट कर सकते हैं। अगर सारे वोल्टेज बन रहे हो, अगर लोगो में हैंगिंग में अटका हुआ हो या फिर सेम टाइम में अगर आपका लैपटॉप रिस्टार्ट हो रहा हो, बंद हो रहा हो, तो उसके एक और अलग प्रॉब्लम भी होता है, जो रीजन फाइल्स भी अगर करप्ट हो जाते हैं तो सेम टाइम में बंद होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब हम बायोस एडिटिंग सिखाएंगे तो उस टाइम हम उसको फिक्स करने के बारे में बताएंगे। इस प्रोसेस को फॉलो करके आप इस बायोस को प्रोग्राम कर सकते हैं, चाहे कोई भी बायोस हो, लैपटॉप डेस्कटॉप दोनों के लिए सेम प्रोसेस होता है। अगर आप लैपटॉप डेस्कटॉप रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमारे SMTC धनबाद इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको इसके बारे में कंप्लीट जानकारी डिटेल्स में दिया जाता है। बायोस प्रोग्रामिंग, एडिटिंग, चिप लेवल रिपेयरिंग सिखाया जाता है।